तोल नहीं होती। लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर यहाँ, कि लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर यहाँ, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होती। मैं अर्चना प्रधान, 9वीं कक्षा की छात्रा, आज इस महात्मा हंसराज जी के जयंती पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। भारत के शिक्षा शास्त्रों में महात्मा हंसराज के एक विस्थान है। शिक्षा के लिए किया गया उनका त्याग अनुपम है। उन्होंने पवित्रता एवं सादगी की मूर्ति थे। उन्होंने बाल्यकाल से बड़ी ही सच्ची संलग्नता और सहानुभूति से समाज सेवा का व्रत को लेकर आजीवनों से निभाया है। उनके द्वारा फैला गया डीएवी कॉलेज और स्कूलों इस कीर्ति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने समाज में कोई भी अवस्था देखते तो वह व्यग्र हो उठते थे। उनका जन्म 19 अप्रैल 1864 में एक निर्धन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चुन्नीलाल और माता का नाम श्रीमती हरदेवी था। उन्होंने छोटी सी उम्र यानी 10 वर्ष में उनके सिर पर से अपने माता पिता का छत्र छाया उठ गया था। अब सारा परिवार का भार उनका बड़े भाई यानी मुल्कराज जी के ऊपर आ गया। इसलिए उन्होंने सफलतापूर्वक अंत तक अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। उनका एडमिशन एक मिशन स्कूल में हुई। उन्होंने सदा सर्वदा अपने श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे और प्रथम स्थान अधिकार करते थे। उन्होंने एक दिन उनके स्कूल में यानी स्कूल का हेडमास्टर ने आर्य समाज और धर्म के विरोध की। सफलतापूर्वक हंसराज जी ने उनके प्रधान आचार्य के घोर विरोध की। परिणाम पूर्वक उनको 2 दिन से स्कूल में से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए मैं उनके लिए छोटा सा कविता बोलने जा रही हूँ। बचपन की जिस साए में वह जीते जीते बड़े हुए, बचपन की जिस साए में वह जीते जीते बड़े हुए, फिर भी रह गए उस साए में उनके पीछे पीछे, फिर भी रह गए उनके साए में उनके पीछे पीछे। थोड़ी ही समय में वह पढ़ लिख गए, थोड़ी ही समय में वह पढ़ लिख गए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मन में वह बस गए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मन में वह बस गए। मैं इतना कहकर मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।